नमस्कार दोस्तों। आज है 24 जून और आज के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं हम वो इस वीडियो में आप सभी को से डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद के इस एक मोटिवेशनल विचार के साथ आज की वीडियो। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न करो। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि उठो और जागो और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त न कर सको। आज है 24 जून 2023। 24 जून 2023 का जो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। तो इसके हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या महाराष्ट्र। तो कौन सा वो राज्य है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है। तो देखेंगे मैप बिहार, ये है बिहार। बिहार की जो राजधानी है वो पटना है। बिहार के जो सीएम हैं वो नीतीश कुमार हैं और बिहार के जो गवर्नर हैं वो राजेंद्र आर्लेकर हैं। बात करें दुनिया के सबसे बड़े मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण 20 जून को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में शुरू हुआ। इस मंदिर परिसर के भीतर शैव और वैष्णव देवी देवताओं को समर्पित 22 मंदिर होंगे। शैव का मतलब शिव जी से संबंधित हैं और वैष्णव मतलब माता दुर्गा से संबंधित हैं। अगला, 120 एकड़ भूमि वाले इस स्थल को जानकी नगर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें एक आश्रम, गुरुकुल, धर्मशाला और अन्य सुविधाएं होंगी। अगला करंट अफेयर का क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद में क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो गुजरात के अहमदाबाद में क्रेडाई गार्डन पीपल पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या निर्मला सीतारमण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, हमारे जो इस वक्त भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने अहमदाबाद में क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया है। ये है फोटो में अमित शाह, यही अभी हमारे गृह मंत्री हैं और इन्होंने ही अहमदाबाद में क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क का उद्घाटन किया है। जगन्नाथ रथ यात्रा के शुभ अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में क्रेडाई गार्डन पीपल्स का उद्घाटन किया है। क्रेडाई गार्डन पीपल्स पार्क 12,000 वर्ग मीटर में फैला एक विशाल पार्क है। इस पार्क को मध्यम वर्ग, उच्च और वंचित बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ेंगे। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पॉलिटेक्निक्स चलो अभियान शुरू किया गया है। तो यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पॉलिटेक्निक चलो अभियान की जो शुरुआत की गई है वो की गई है आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है। तो यहाँ पे मैप में देखेंगे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़कर उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लाखों युवाओं को सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिला दिलाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जिलाधिकारियों
मंडलायुक्तों, जिला विद्यालय निरीक्षकों से प्रचार प्रसार के लिए विशेष शिविर लगाने का अनुरोध किया गया है। अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ेंगे। अगले करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में जर्मन बुक ट्रेड 2023 के शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जर्मन ट्रेड बुक जो जर्मन बुक ट्रेड है उसमें 2023 के शांति पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है जय शाह, दूसरा है चेतन भगत, तीसरा है अमृत्य कुमार सेन, चौथा है सलमान रुश्दी। तो किसे 2023 के लिए जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हैं फोटो में सलमान रुश्दी और इन्हें ही जर्मन बुक ट्रेड 2023 के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड 2023 के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सलमान रुश्दी को अपने साहित्यिक कार्य और निरंतर खतरे के सामने सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2020 में भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमृत्य कुमार सेन के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया था। यानी कि 2020 में एक और भारत के जो हैं अर्थशास्त्री और दार्शनिक अमृत्य कुमार सेन को भी यह पुरस्कार मिला हुआ है। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार जर्मन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन द्वारा सालाना दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार की जो इसकी स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी। तो इतना कुछ आपको इस क्वेश्चन से संबंधित जानकारी हमने दी है और आपको ये जानकारी याद भी रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए है राजीव कुमार, ऑप्शन बी है संगू पटेल, ऑप्शन सी है किरण आचार्य और ऑप्शन डी है स्वामीनाथन जानकीरमन। तो किसे हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वामीनाथन जानकीरमन को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं फोटो में स्वामीनाथन जानकीरमन। इन्हीं को अभी आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने एसबीआई के प्रबंधक निदेशक स्वामीनाथन जानकीरमन को 3 साल के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। स्वामीनाथन जानकीरमन महेश कुमार जैन की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर जो अभी हैं वो हैं शक्तिकांत दास, और भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इतना सब कुछ आपको इस क्वेश्चन से जानकारी मिलती है, तो आप इसको भी याद रखेंगे। अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार के रूप में देने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने किस देश को मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार के रूप में देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है हमारे पास कतर, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। वियतनाम को भारत सरकार ने कॉर्वेट INS कृपाण उपहार के रूप में देने की घोषणा की है। तो देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 जून को वियतनाम पीपुल्स नेवी को एक स्वदेशी इन सर्विस मिसाइल कॉर्वेट INS कृपाण उपहार में देने की घोषणा की है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फोन वॉन गैंग के बीच हुई वार्ता के दौरान यह घोषणा की गई। इस बैठक के दौरान भारत और वियतनाम के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की पहल की समीक्षा की गई। वियतनाम के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं फोम मिन चिन, ठीक। और वियतनाम की जो राजधानी है वो आप सभी को पता है हनोई है। और वियतनाम के जो राष्ट्रपति हैं वो है वी वॉन यूनवी। इतना सब कुछ आपको इस क्वेश्चन से जानकारी मिलती है और आप इस जानकारी को भी याद रखेंगे।
अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में जारी हुरुन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन सी है? ऑप्शन ए है विप्रो, ऑप्शन बी है एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन सी है रिलायंस इंडस्ट्रीज और ऑप्शन डी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं और कह रहा है कि जारी हुरन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो है ये इंडिया की भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी है। तो अब बात करेंगे हल्का सा हुरन इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान लिस्टेड प्राइवेट कंपनी, जैसा कि आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का कुल बाजार पूंजीकरण जो है वो है 16,37,327 करोड़ है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टाटा ग्रुप की टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि जिसे TCS का स्थान आता है, जिसका कुल बाजार पूंजीकरण 11.8 लाख करोड़ रुपए है। HDFC बैंक 9.4 लाख करोड़ रुपए के साथ तीसरे स्थान पर है। इतना कुछ आपको इस क्वेश्चन के बारे में जानकारी मिलती है, आप इसको भी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है पेटरी ओरपो, ऑप्शन बी है सना मारिन, ऑप्शन सी है रिक्कापुरा, ऑप्शन डी है अलेक्जेंडर स्टब। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेटेरी ओरपो। जी हाँ, पेटेरी ओरपो को फिनलैंड के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ये हैं फोटो में पेटेरी ओरपो, इन्हें ही फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पर देखेंगे ये कंजर्वेटिव पार्टी के नेता है, इन्हीं को प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इस राष्ट्रपति साउली निनिस्तो औपचारिक रूप से ओरपो को नया प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे। पेटेरी ओरपो सना मारिन का स्थान लेंगे। फिनलैंड के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं साउली निनिस्तो। फिनलैंड की जो राजधानी है वो है आपका हेलेनिस्की और फिनलैंड की जो मुद्रा है वो है यूरो। अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ेंगे। प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 20 जून, 21 जून, 22 जून और 23 जून। जी हाँ, प्रति वर्ष राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रति वर्ष 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस वाला क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको याद रखना है और इस महीने में जितने भी दिवस हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं। इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस सार्वजनिक सेवाओं और उनमें काम करने वाले लोगों के महत्व को पहचानने और उनकी सराहना करने के लिए समर्पित है। सार्वजनिक सेवाएं समुदाय को आवश्यक सेवाएं प्रदान करके हमारे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, परिवहन और सार्वजनिक सुरक्षा। 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में चुना गया था। तो इतना सब कुछ आपको इस क्वेश्चन से संबंधित जानकारी भी हमने आपको दी, आपको इस जानकारी को भी याद रखना है। अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ेंगे। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने अपने सभी यूनिवर्सिटी कैंपस में होली मनाने पर बैन लगा दिया है? तो इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो वो कौन सा देश है जिसने अपने सभी यूनिवर्सिटी कैंपस में होली मानने पर या होली मनाने पर बैन लगा दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पाकिस्तान ने अपने सभी यूनिवर्सिटी कैंपस में होली मनाने पर बैन लगा दिया है। तो पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ पे पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग ने आदेश जारी किया है कि पाकिस्तान अपने सभी यूनिवर्सिटी कैंपस में होली मनाने पर बैन लगाएगा।
पाकिस्तान के उच्च शिक्षा आयोग का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां देश की सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों से पूरी तरह अलग हैं और ये देश की इस्लामी पहचान के खिलाफ हैं। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं आपके शाहबाज शरीफ, और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं आरिफ अलवी। पाकिस्तान की राजधानी की बात करें वो है इस्लामाबाद। इतना सब कुछ आपको पाकिस्तान के बारे में इस क्वेश्चन से जानकारी प्राप्त होती है। अगला देखेंगे कि कंप्यूटर चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रोन के सीईओ श्री संजय मेहरोत्रा ने भारत में कहाँ अपना सेमीकंडक्टर असेंबली एवं परीक्षण संयंत्र लगाएगी। तो 4 ऑप्शन है इसमें। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो कहाँ पे माइक्रोन की जो सीईओ हैं संजय मेहरोत्रा सेमीकंडक्टर असेंबली परीक्षण लगाएगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में संजय मेहरोत्रा जो है अपना सेमीकंडक्टर असेंबली परीक्षण संयंत्र लगाएंगे। ये हैं फोटो में संजय मेहरोत्रा, ये ही अब गुजरात में अपनी जो कंपनी है माइक्रोन, इसके सेमीकंडक्टर असेंबली का परीक्षण संयंत्र लगाएगी, जिस पर कुल 2.75 अरब डॉलर का निवेश होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून 2023 को वॉशिंगटन डीसी में माइक्रोन के सीईओ श्री संजय मेहरोत्रा से मुलाकात की और भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी को आमंत्रित किया था। अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ेंगे। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, फिनलैंड, नॉर्वे, एस्टोनिया या चाइना। बिल्कुल, तो पहला बाल्टिक देश कौन सा है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एस्टोनिया ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। अब तो इसके बारे में हम देखेंगे। इसके जो राजधानी है एस्टोनिया की, ये है तातिन। इसके जो राष्ट्रपति हैं वो तुमास हंड्रिक दुल्वेज हैं और जो इसके प्रधानमंत्री हैं वो एंड्रूस एनसिप हैं। और ये है मैप में एस्टोनिया। अब इसी देश ने जो है समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। अगले अगर हम बात करें, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लाटविया को बाल्टिक देशों के नाम से जाना जाता है। एस्टोनिया की संसद ने समान लिंग विवाह को वैध बनाने वाला एक कानून पारित किया, जिससे वह ऐसा करने वाला मध्य यूरोपीय राष्ट्र बन गया है। अगला देखेंगे, चीन ने साजिद मीर को वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और अमेरिका द्वारा रखे गए प्रस्ताव को एक बार फिर रोक दिया है। साजिद मीर किस आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे साजिद मीर की बात करें तो वो किस संगठन से जुड़ा हुआ है। इसके 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, अल-कायदा, ISIS, लश्कर ए तैयबा, LET या तालिबान। तो साजिद मीर की बात हो रही है, तो ये किस आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, बात करें हम इसकी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ये लश्कर ए तैयबा जिसे बोलते हैं LET से जुड़ा हुआ है, जिसको बात की गई थी सुरक्षा परिषद में भारत और अमेरिका के द्वारा कि इसको एक आतंकवादी घोषित कर दिया जाए वैश्विक। तो इसको चाइना ने मना कर दिया था, यानी कि चाइना ने इसको प्रस्ताव को फिर से इस पर रोक लगा दी गई थी एक बार फिर से। तो यहाँ पे बात करेंगे चाइना की, चाइना ने रोक लगा रखी है। तो यहाँ पर देखेंगे ये है मैप में चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग और चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं वो है शी जिनपिंग। अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ेंगे। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में कहाँ उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला गया है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चंडीगढ़, नई दिल्ली,
भोपाल, पुडुचेरी। तो कहाँ पर उत्तर भारत का, यानी कि उत्तर भारत का, इससे पहले उत्तर भारत में कोई भी स्किन बैंक नहीं था, तो पहला स्किन बैंक कहाँ पर खोला गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इस ऑप्शन बी, यानी कि नई दिल्ली में पहला स्किन बैंक खोला गया है। और बात करें यहाँ पे कि ये स्किन बैंक होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। यह एक ऐसा बैंक है जहाँ मृत्यु होने के बाद त्वचा को दान किया जाता है। और बात किया जाए तो त्वचा को मृत्यु के 6 घंटों के भीतर ही दान किया जा सकता है, यानी कि 6 घंटे के बाद त्वचा को दान नहीं किया जा सकता है। अब इस त्वचा का करते क्या है? तो इस त्वचा का जो उपयोग होता है वो जलने में, इलाज में किया जाता है। जब आदमी झुलस जाता है, जल जाता है, तो उसके इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब ये नई दिल्ली में इसका पहला जो है स्किन बैंक खोला गया है। तो नई दिल्ली की अगर बात करें तो नई दिल्ली के जो अभी सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो हैं अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है विनय कुमार सक्सेना। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। CS भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक कहाँ हासिल किया है? तो CS भवानी देवी, इन्होंने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में पहली बार, यानी कि भारत का जो पहला पदक जीता था वो कहाँ हासिल किया? ऑप्शन है टोक्यो जापान, चेन्नई भारत, ऊसी चीन, काहिरा मिस्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, CS भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में जो पहला पदक प्राप्त किया है वो चाइना के वूसी में प्राप्त किया है। तो बात की जाए यहाँ पे, ये है मैप में, ये है फोटो में CS भवानी देवी। इन्होंने ही एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला पदक, ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ये सेमीफाइनल में जो है उज्बेकिस्तान की जानवा दाइगोसा से हार गई थी, अन्यथा भारत की जो झोली में जो था एक गोल्ड मेडल आ सकता था। और बात करें पहली बार इन्होंने, ये भारत के हिस्ट्री में भी एक पहली बार कोई भी ये तलवारबाजी में पहली बार पदक लाया है, तो ये हैं CS भवानी देवी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, अगर आपको ये वीडियो कहीं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए सहायता करती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। और आज की वीडियो का जो क्वेश्चन है वो है, हाल ही में नुसरत चौधरी किस देश की पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश बनी है? ए ऑप्शन है जर्मनी, बी है फ्रांस, सी है यूनाइटेड किंगडम, डी है अमेरिका। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।